हेलो एंड वेलकम डियर फ्रेंड्स, आई एम तनिष शर्मा। तो आज हम अपने वेक्टर्स का नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं विच इज़ अबाउट स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। ये वेक्टर की सीरीज़ का एक पार्ट है। हमने बहुत सारी वीडियोस पहले भी कवर कर रखे हैं क्लास 12th के बच्चों के लिए, वेक्टर्स के लिए। तो जाइए पहले उन्हें देखिए, नहीं दे रखा तो, और फिर इस लेक्चर पे आइएगा। वह सारे लेक्चर हमने पहले दे रखे हैं, तो प्लीज़ इस लेक्चर को देखने से पहले लास्ट लेक्चर को रिवाइज करके आइए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हमारा जो टॉपिक है डेट इज अबाउट स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। दो वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट। देखिए हम पढ़ने के वाले हैं। अभी तक हमने दो वेक्टर को ऐड करने के बारे में देखा कि दो वेक्टर का एडिशन कैसे होता है। उसके स्पेशल लॉज दे रखे हैं। वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन फॉर्मूला हमने देखा था कि r इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा, उसका मैग्नीट्यूड का। बाकी हमने tan अल्फा का फॉर्मूला देखा था, tan अल्फा इक्वल टू बी साइन थीटा वन में a प्लस बी कोस थीटा। ऐसे हमने बहुत सारे फॉर्मूले देखे थे। तो वो था एडिशन का, ठीक है। तो एडिशन कह लो या सब्ट्रैक्शन कह लो, दोनों बात सेम है। क्योंकि यहाँ पे देखिए, अगर मैं लिखता हूं a वेक्टर माइनस बी वेक्टर, ये पता लगाना है। तो इसका मतलब क्या है, मैं अगर a वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर ऐसे निकालूं तब भी बात सेम है। मतलब जो बी वेक्टर में दे रखा है उसका पहले मैं नेगेटिव निकाल लूं और फिर मैं उसको सिंपल प्लस कर लूं। तो एडिशन मतलब हमने सब्ट्रैक्शन भी हमने खत्म कर लिया, ठीक है। एडिशन मतलब सब्ट्रैक्शन भी हमने खत्म कर लिया। अगला जो होता है वो होता है मल्टीप्लीकेशन, या फिर इसे हम बोलते हैं प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट। उसे कैसे करें? तो देखिए, दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करना के दो तरीके हैं। उन दोनों तरीकों का नाम क्या है? पहले तरीके का नाम है स्केलर प्रोडक्ट। क्या नाम है? स्केलर प्रोडक्ट, जिसको हम क्या बोलते हैं? डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डॉट प्रोडक्ट। अगला जो नाम है प्रोडक्ट का वो है वेक्टर प्रोडक्ट। क्या है? वेक्टर प्रोडक्ट। और इसको हम क्या बोलते हैं? क्रॉस प्रोडक्ट भी बोल सकते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है? क्रॉस प्रोडक्ट। जैसे देखिए, दो वेक्टर है, ए वेक्टर और बी वेक्टर। उन दोनों का हमें डॉट प्रोडक्ट करना है, तो बीच में लगा दूंगा डॉट। जैसे सिंपल मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते थे। वेक्टर प्रोडक्ट अगर मुझे करना है तो मुझे बीच में क्या लगाना पड़ेगा? एक क्रॉस का साइन लगाना पड़ेगा, तब ये रिप्रेजेंट करेगा कि ये क्या है? एक वेक्टर प्रोडक्ट है। आई बात समझ? तो वेक्टर के दो तरीके से हम प्रोडक्ट कर सकते हैं, एक है स्केलर प्रोडक्ट और एक है वेक्टर प्रोडक्ट। और इस लेक्चर में हम टोटली किस पे बात कर रहे होंगे? पूरे के पूरे स्केलर प्रोडक्ट पे। किस पे बात कर रहे होंगे? पूरे के पूरे स्केलर प्रोडक्ट पे, इस पे बात कर रहे होंगे। आई बात समझ? अच्छा, अब डेफिनेशन वगैरह देखते हैं कि स्केलर प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है। चलिए तो यहां देखिए, द स्केलर प्रोडक्ट क्या है? द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर एंड कोसाइन ऑफ द एंगल थीटा बिटवीन देम। छोड़िए डेफिनेशन, छोड़िए, वो तो बस आपको डेफिनेशन देनी थी, इसे मैं लिख दी है। अब सिंपल यहां समझिए, अगर मान लीजिए मेरे पास है ए वेक्टर और एक है बी वेक्टर। ये बात समझ? एक मिनट में ऐसे थोड़ी लाइट कर देता हूं। मेरे पास मान लीजिए एक है ए वेक्टर और एक है बी वेक्टर, और मैंने उन दोनों को क्या कर दिया? डॉट प्रोडक्ट कर दिया। तो भाई साहब मेरे पास आंसर कैसे निकालूं मैं? तो सिंपल सी बात है, आप क्या करिए, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू में बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू में क्या कर दीजिए? कोस थीटा कर दीजिए। क्या कर दीजिए? कोस थीटा। थीटा क्या है? थीटा इन दोनों के बीच में एंगल है। मतलब ये दोनों वेक्टर होंगे ना, ऐसे ना ऐसे करके ये वेक्टर होंगे, ये वाले, ठीक है। अगर ये होगा ए वेक्टर और ये है बी वेक्टर, तो इनके बीच में कोई ना कोई तो एंगल बन रहा होगा ना, थीटा। तो वो ये कोस थीटा ये। अब ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर
प्लस कह रहा हूँ डॉट प्रोडक्ट विद बी वेक्टर कैसे निकालोगे, ए वेक्टर मैग्नीट्यूड बी वेक्टर मैग्नीट्यूड इनटू में कोस थीटा, मतलब सिंपल ए बी कोस थीटा ऐसे लिख सकते हो आप, ए बी कोस थीटा। ए तो सिंपल एक वैल्यू है, बी वैल्यू है, कोस थीटा वैल्यू होगी, तो सिंपल इसको तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे, इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे क्या है कि जो स्केलर प्रोडक्ट होता है ना, क्या निकाल रहे हैं हम, स्केलर प्रोडक्ट, इसका नाम स्केलर क्यों है, इस पे ध्यान से सोचिए, इसका मतलब क्या होगा कि इसका हमने नाम स्केलर क्यों रखा। तो देखिए ये हमको दर्शा रहा है कि अगर हम किसी भी दो वेक्टर का अगर हम क्या करते हैं, स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट करते हैं, क्या करते हैं, स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट, तो जो रिजल्ट आएगा, उनका जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, एक स्केलर क्वांटिटी आएगा। स्केलर क्वांटिटी मतलब किसी मैग्नीट्यूड आएगा, उस पर डायरेक्शन नहीं होगी, इसलिए इसका नाम क्या है, स्केलर प्रोडक्ट या फिर डॉट प्रोडक्ट। जैसे देखिए यहाँ पे ए बी कोस थीटा, ए बी एक वैल्यू होगी, बी वैल्यू होगी, कोस थीटा वैल्यू होगी, तीनों को मल्टीप्लाई करूंगा एक वैल्यू आएगी, डायरेक्शन तो कोई आई नहीं, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट कुछ। तो ध्यान रखिए दो वेक्टर्स का अगर आप डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट करते हैं तो आपके पास क्या आता है, स्केलर क्वांटिटी आती है। क्या आती है, एक स्केलर क्वांटिटी। आई बात समझ, इसके ऊपर अभी हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको और अच्छे से बात समझ आएगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं स्केलर प्रोडक्ट की। क्या देखते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज। चलिए हेडिंग डालते हैं अच्छे से, सुंदर सुंदर काम करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। क्या लिखते हैं हम, प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर प्रोडक्ट। सबसे पहली प्रॉपर्टी तो सिंपल यही बात है कि जो स्केलर प्रोडक्ट का जो रिजल्ट होता है वो क्या होता है, एक स्केलर क्वांटिटी होता है, ठीक है। बहुत बेसिक प्रॉपर्टी है ये, आपको समझ आई होगी जो बोल रहा हूं मैं ये वाली बात। अच्छा सर नेक्स्ट प्रॉपर्टी बता दीजिए। चलिए इंपॉर्टेंट बात से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, अगर मान लीजिए आपने ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर किया तो वो बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर के इक्वल होगा। दोनों में से कुछ भी करिए, दोनों का आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। इसे बोलते हैं कॉम्यूटेटिव लॉ, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अगला अगला देख लीजिए, मान लीजिए आपके पास है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, ठीक है। तो आप इसको ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। सिंपल से सिंपल मल्टीप्लाई करते हैं, वही चीज है यहाँ पे। अच्छा थर्ड प्रॉपर्टी यहाँ पे देखिए, अब हम एंगल्स के लिए बात करेंगे। जैसे मान लीजिए दो वेक्टर थे, ए और वेक्टर बी वेक्टर, ए वेक्टर है बी वेक्टर है, उनके बीच में एंगल है थीटा, और थीटा जो है वो आपको दे रखा है 90 डिग्री। कितना रखा है आपको, 90 डिग्री। तो देखिए जब आप ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर करोगे, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, तो क्या होगा, ए बी कोस थीटा, ए बी कोस थीटा क्या होता है, कोस 90 डिग्री, तो कोस 90 क्या होता है, 0। इसका मतलब है कि हम अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर है, दो वेक्टर क्या है, परपेंडिकुलर, इसका मतलब है कि उनका स्क्वायर प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, 0। या फिर अगर उनका किसी दो वेक्टर का स्क्वायर प्रोडक्ट 0 आ गया, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर, ये दोनों वेक्टर की दूसरे क्या परपेंडिकुलर है, या फिर बोले ऑर्थोगोनल है, दोनों मतलब सेम होता है। आई बात समझ, आई थिंक ये बहुत अच्छे से क्लियर होगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला फोर्थ पॉइंट, अगर मान लीजिए सेम चीज में अगर आपका थीटा जो होता है वो 0 डिग्री होता, क्या होता, 0 डिग्री, तो देखिए क्या होता, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू क्या होता, ए बी कॉस 0 डिग्री। कॉस 0 डिग्री आपको याद होगा, कॉस 0 डिग्री क्या होता है, 1 होता है, तो सिंपल क्या होता, ए इंटू बी, क्या होता, ए बी। आई बात समझ, एक छोटी सी बात थी ये। चलिए अगला देखते हैं। अगला अगर मान लीजिए आपको जो थीटा है वो हो गया 180 डिग्री, कुछ नहीं, सिंपल फॉर्मूले में डाल लो, आपका आंसर आएगा। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या हो जाएगा, ए बी कोस 180 डिग्री। कोस 180 डिग्री क्या होता है, -1। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या हो जाएगा आपका, माइनस ए बी, क्या हो जाएगा, माइनस ए।
सिंपल सी बात है, ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं अगली प्रॉपर्टी पे, 6 प्रॉपर्टी। अगर मान लीजिए आपको बोल रखा है एक वेक्टर है ए वेक्टर, और आपको डॉट प्रोडक्ट करना है उसका उसी के साथ, सेम वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट करना है, तो बताओ क्या आंसर आएगा। कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल फॉर्मूले से चलिए। क्या होगा, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, कोस थीटा। क्या होगा, कोस थीटा। तो थीटा क्या होगा इसके अंदर, अब थीटा गिवन तो नहीं है, खुद सोचना है। दो वेक्टर है, मान लीजिए ए वेक्टर है और मान लीजिए एक और वेक्टर है ए वेक्टर। जैसे मान देखिए, मैं बताता हूं आपको, मान लीजिए आपको दे रखा है ये ए वेक्टर, यहां पे दे रखा है ये ए वेक्टर दे रखा है आपको, आई बात समझ। अच्छा, आपको ये दे रखा है ए वेक्टर, आपको सेम ए वेक्टर को और सोचना है। सेम वेक्टर को सोचने के लिए एक और वेक्टर बना दो इसके पैरेलल, सेम बात है, सोच लो, ये ऐसा हो गया, दोनों सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने आपको बहुत बता रखा है दोनों बात सेम होती है, जो इन्हें एक लाइन पे है पैरेलल हो तब भी वेक्टर हम सेम कह सकते हैं। तो इनके बीच में एंगल क्या है, दो पैरेलल लाइंस के बीच में जो एंगल होता है वो 0 डिग्री होता है। तो सिंपल है, यहाँ पे क्या आएगा, कोस 0 डिग्री। कोस 0 डिग्री क्या होता है, 1। तो ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर। क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर। सिंपल सी बात है, ज़्यादा सोचना ही नहीं है। अच्छा 6, अब देखते हैं 7 पे। अच्छा 7 पे देखते हैं। अगर मान लीजिए आपको देखा है आई कैप डॉट आई कैप, दे रखा है आपको आई कैप डॉट आई कैप, इसका मतलब क्या है, आई कैप भी एक वेक्टर है और आई कैप भी एक वेक्टर है, ठीक है। आई कैप का मैग्नीट्यूड क्या होता है, 1 1 मल्टीप्लाई, आई कैप का मतलब क्या होता है, 1 मल्टीप्लाई कोस थीटा, दोनों सेम वेक्टर है तो एंगल क्या होगा, 0 डिग्री। तो 1 इंटू 1 इंटू 1, आंसर क्या आ जाएगा, 1। इसका मतलब है कि अगर आप आई कैप डॉट आई कैप करो, जे कैप डॉट जे कैप करो, या फिर के कैप डॉट के कैप करो, आपका आंसर क्या आएगा, हमेशा 1। आपका आंसर क्या आएगा, हमेशा 1। इसको ध्यान रखिएगा आप। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 8th पॉइंट पे। अगर मान लीजिए आपको दे रखा आई कैप डॉट जे कैप, या फिर जे कैप डॉट आई कैप, कुछ ही बोल लो, अरे बात तो सेम ही है, हमने पढ़ा था ना, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर या बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, बोलो दोनों बात सेम है। इसका क्या आंसर आएगा, अच्छा करते हैं। आई कैप का मैग्नीट्यूड 1, जे कैप का मैग्नीट्यूड 1, कोस थीटा। अब भाई साहब थीटा क्या है, देखिए आई कैप है अलोंग एक्स एक्सिस, जे कैप है अलोंग वाई एक्सिस, और एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में एंगल क्या होता है, 90 डिग्री। तो यहाँ पे क्या आएगा, कोस 90 डिग्री। और कोस 90 डिग्री क्या होता है, 0। इसका मतलब ये, ध्यान से देखिए, आई कैप डॉट जे कैप करो या फिर जे कैप डॉट आई कैप करो, जे कैप डॉट के कैप करो या फिर के कैप डॉट जे कैप करो, या फिर के कैप डॉट आई कैप करो, या फिर आई कैप डॉट के कैप करो। अरे भाई साहब हर एक केस में आंसर आपका क्या आएगा, 0 ही आएगा, क्योंकि कोई भी कार्टेशियन प्लेन के अंदर जो एक्सिस होती है, तीनों एक्सिस, वो तीनों एक्सिस एक दूसरे की क्या होती है, परपेंडिकुलर। तो हमेशा जो थीटा आएगा इन केस में वो क्या आएगा, 0 डिग्री आएगा। बात खत्म, यहाँ पे तो कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं थी हमें, यही बात समझ। तो ये है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अच्छा, और कौन सी प्रॉपर्टी बच गई, अच्छा आगे देखते हैं। अगर मान लीजिए आपके पास, हमने कौन सी प्रॉपर्टी करी अभी तक, 8 प्रॉपर्टी, 9 प्रॉपर्टी देखते हैं। अगर मान लीजिए आपके पास है ए वेक्टर ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, और आपके पास है बी वेक्टर बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप
प्लस बी जेड के कैप। और आपको बोल दिया बताओ भाई ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या होगा। सर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर फॉर्मूला तो ए बी कोस थीटा था, ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड और कोस थीटा। ए वेक्टर दे रखा है, मैं मैग्नीट्यूड निकाल सकता हूँ, मुझे फॉर्मूला पता है अंडर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। बी वेक्टर का भी सेम मैग्नीट्यूड निकाल सकता हूँ मैं, बट मैं एंगल कैसे निकालूंगा दोनों के बीच में, ये तो थोड़ी दिक्कत वाली बात होगी। तो देखिए अगर आपको क्वेश्चन के अंदर डॉट प्रोडक्ट निकालना है और अगर आपको सिंपल सिर्फ मैग्नीट्यूड दे रखे हैं तो आपको एंगल पता होना जरूरी है ताकि आप ए बी कोस थीटा वाले फॉर्मूले से अपना आंसर निकाल लो। बट अगर आपको क्वेश्चन के अंदर ऐसे वेक्टर्स गिवन है, आई कैप जे कैप के कैप वाले ऐसे वेक्टर गिवन है, तब क्या करोगे आप? तब तो मैग्नीट्यूड तो निकालोगे पर थीटा तो गिवन नहीं है। तो देखिए उसमें क्या करना है, सिंपल कैसे, कोई भी अगर वेक्टर्स ऐसे आई कैप जे कैप के फॉर्म में दे रखे होंगे और उनका डॉट प्रोडक्ट कैसे निकाला, ध्यान से देखिए। आई कैप वाले जो है ना ये कंपोनेंट्स मैग्नीट्यूड, इनको मल्टीप्लाई कर दो, ए एक्स इंटू में बी एक्स। आई कैप नहीं लगाना, साथ में ध्यान रखना आई कैप नहीं लगाना, जे के वाले पे कर दो और के कैप के पे मतलब ए जेड और बी जेड वाले को अप्लाई कर दो। देखो मैं कहीं भी आई कैप जे कैप के कैप नहीं लिख रहा हूं ना, मतलब ये जो पूरी क्वांटिटी आएगी वो क्या आएगी, स्केलर क्वांटिटी, और स्क्वायर प्रोडक्ट का जो रिजल्ट है वो स्क्वायर आना चाहिए। तो सिंपल सी बात है, आपको ऐसे अप्लाई करना है। हम अभी क्वेश्चंस करेंगे उसके अंदर बहुत बार ये यूज करेंगे तो आपको ये और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है, ज्यादा टेंशन नहीं लेने का। अभी के लिए जो बता रहा हूं मैं आपको अच्छे से इसको ध्यान रखिए, ठीक है। अच्छा ये 9th प्रॉपर्टी होगी। अच्छा अब हम एक देखते हैं 10th प्रॉपर्टी। सिंपल सी बात है, वही चीज है, आपको ए वेक्टर दे रखा है, आपको बी वेक्टर दे रखा है, तो आपको ऐसे दे रखे हैं ए वेक्टर बी वेक्टर, और आपको थीटा पता लगाना है दोनों के बीच में। क्या पता लगाना है, थीटा। तो आप क्या करोगे, तो देखिए क्या करोगे आप, फॉर्मूला पता है आपको, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू क्या होगा, ए बी कोस थीटा। तो कोस थीटा क्या हो जाएगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन में ए बी। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर ये तो निकाल लिया हमने, क्या आएगा, ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड डिवाइड बाय दोनों का मैग्नीट्यूड का मल्टीप्लीकेशन। तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे, ए का मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे आप, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर इंटू में बी एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस बी जेड स्क्वायर। आइए बात समझ। तो जब भी आपको वेक्टर्स इस तरीके से गिवन है, आपको थीटा पता लगाने के लिए बोल दिया, तो आप इस फॉर्मूले का यूज करके अपना थीटा एंगल पता लगा लो, ठीक है। आई होप आपको बातें अब तक क्लियर होंगी, ठीक है। तो यहां तक हमने सारी की सारी जो थ्योरी पार्ट तक कवर कर लिया स्क्वायर प्रोडक्ट का, और हम बढ़ेंगे इसके न्यूमेरिकल्स पार्ट पे। चलिए क्वेश्चन करते हैं अब। द एंगल बिटवीन टू वेक्टर दिस एंड दिस, इन दोनों बीच दो वेक्टर है ना, इनके बीच में एंगल पता लगाना है। अरे भाई साहब अभी तो क्या ये कोस थीटा, कोस थीटा पता लगा लो, थीटा पता लग जाएगा। चलिए काम करते हैं स्टार्ट। तो देखिए ए वेक्टर आपको दे रखा है, क्या दे रखा है, आई कैप प्लस 2j कैप माइनस के कैप। बी वेक्टर आपको दे रखा है माइनस आई कैप प्लस जे कैप माइनस 2k कैप। ठीक है। अच्छा वीडियो पॉज करिए, खुद करिए, कुछ नहीं होता अगर नहीं हो आपसे क्वेश्चन, देखिए कहां अटके और उसका कैसे सॉल्यूशन निकलेगा। अपनी गलती को देखिए, कहां अटक रहे हैं, कहां गलती कर रहे हैं, और फिर उसका सॉल्यूशन देखिए। अब देखिए इसको निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है मेरे पास, फॉर्मूला है कोस थीटा इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन में ए इंटू बी। अच्छा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर पता लगा लेते हैं पहले, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर पता लगा लेते हैं। ए वेक्टर क्या है, आई कैप प्लस 2j कैप
माइनस के कैप इंटू में माइनस आई कैप प्लस जे कैप माइनस 2 के कैप। क्या बोला था, आई कैप के मैग्नीट्यूड को आई कैप के मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई करना है। इसका मैग्नीट्यूड है कुछ नहीं है तो 1 है, और यहाँ पे -1 है। 1 इंटू -1 क्या हो जाएगा, -1। 2 2 इंटू 1 क्या हो जाएगा, देखिए मैं दोबारा ठीक से लिख देता हूँ आपको अच्छे से समझने के लिए। यहाँ पे क्या करा हमने, 1 इंटू में -1 प्लस में 2 इंटू में 1, 2 इंटू में 1 प्लस में -1 इंटू में -2, क्या करेंगे, -1 इंटू में -2। तो 1 इंटू -1 क्या हो गया, -1 प्लस 2, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 2 इंटू 1 2। कितना आ जाएगा यहाँ पे आ जाएगा 3। यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 आंसर, 2 2 4 -1 3। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट है वो तो 3 आ गया। अच्छा, अब ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड पता लगा लो, जिसको हम सिंपल ए भी लिख सकते हैं। वो क्या होगा, अंडर रूट ऑफ क्या होगा, आप देखिए 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस में -1 का स्क्वायर, क्या होगा, -1 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर हो गया 1 प्लस 4 प्लस 1 अंडर रूट, कितना हो जाएगा ये, अंडर रूट में 6। कितना आ जाएगा, अंडर रूट में 6। अच्छा, बी वेक्टर मैग्नीट्यूड पता लगा लेते हैं, जिसको हम बी भी कह सकते हैं। अंडर रूट ऑफ -1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस में -2 स्क्वायर। 1 स्क्वायर 1 प्लस 1 प्लस 2 2 4, यहाँ पे क्या आ जाएगा, दोबारा 6 आ जाएगा अंडर रूट में 6। ठीक है, तो देखिए आपको कोस थीटा पता लगाना था। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर तो आपके पास आ गया 3 √6 इंटू में √6, यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 डिवाइड बाई 6 विच इज़ 1/2। और कोस थीटा 1/2 है, तो थीटा की वैल्यू क्या होगी भाई साहब, जल्दी बताइए, थीटा की वैल्यू क्या होगी, 60 डिग्री। ठीक है, 60 डिग्री लिखो या फिर π/3 लिखो, दोनों मतलब क्या है, सेम है। तो देखिए आंसर क्या है, देखते हैं। आंसर होगा आपका 4, फोर्थ आंसर आपका बिल्कुल सही है, करेक्ट आंसर, फोर्थ ऑप्शन। आई बात समझ। तो ऐसे किसी भी दो वेक्टर के बीच में एंगल निकालते हैं जी। इस क्वेश्चन में देखिए, इस क्वेश्चन में आपको ए वेक्टर और बी वेक्टर दो वेक्टर दे रखे हैं। चलिए लिख लेते हैं। ए वेक्टर क्या होगा, ए वेक्टर इक्वल टू 5i कैप -j कैप -3k कैप। और बी वेक्टर क्या है आपके पास, ये है आपके पास i कैप प्लस 3j कैप -5k कैप। वीडियो को पॉज करिए, खुद करिए, नहीं होता फिर यहाँ पे आइए। ठीक है, अच्छा देखिए, शो दैट द वेक्टर a प्लस बी वेक्टर और a माइनस बी वेक्टर आर परपेंडिकुलर। देखिए कितना अच्छा है। तो चलिए ठीक है, कोई नहीं, पहले a वेक्टर प्लस बी वेक्टर पता लगा लेते हैं। क्या पता लगाते हैं, a वेक्टर प्लस बी वेक्टर पता लगाते हैं। तो प्लस करने का तो सिंपल रूल है, 5 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 6i कैप, 3 माइनस 1 प्लस 2j कैप, -5 -3 -8k कैप। अच्छा, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर पता लगाते हैं। तो उसको मैं अच्छे से लिख देता हूँ वरना कंफ्यूजन हो जाएगी आपको। 5i कैप -j कैप -3k कैप, ये हो गया आपका ए वेक्टर, माइनस में i कैप प्लस 3j कैप -5k कैप। ठीक है, तब आ जाएगा 5i कैप -j कैप -3k कैप -i कैप -3j कैप प्लस 5k कैप। ठीक है, अच्छा i कैप कितना हो जाएगा, 4i कैप, j कैप कितना हो जाएगा, -4j कैप, -3 प्लस 5 प्लस 2k कैप। तो ये हो गया आपका a वेक्टर माइनस में b वेक्टर। आई बात समझ। राइटिंग थोड़ी टेढ़ी सी जा रही है, थोड़ी सीधी करनी पड़ेगी। अच्छा नहीं है, कोई नहीं। ठीक है, आपके पास a वेक्टर प्लस b वेक्टर भी आ गया और a वेक्टर माइनस b वेक्टर भी आ गया। आपको प्रूफ करना है ये दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर है। तो कोस
तो डॉट प्रोडक्ट में अगर मैं किसी दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करूँ और वो आंसर आ जाए 0, तो हमने क्या पढ़ा था, वो दोनों वेक्टर क्या होंगे, परपेंडिकुलर। मतलब मैं a प्लस बी वेक्टर और a माइनस बी वेक्टर दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर देता हूँ। मान लीजिए मैंने इस a प्लस बी वेक्टर को बोल दिया मैंने x वेक्टर और इसको बोल दिया मैंने y वेक्टर। ठीक है, तो देखिए मैं क्या करूंगा, नेक्स्ट पेज चलते हैं। a वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट प्रोडक्ट किया a वेक्टर माइनस बी वेक्टर से, मतलब x वेक्टर डॉट y वेक्टर कर रहा हूं मैं। अच्छा, x वेक्टर देखता हूं कितना था मेरा, कितना था x वेक्टर, 6 2 माइनस 8, क्या था 6 2 माइनस 8, 6 i कैप प्लस 2 j कैप माइनस 8 k कैप। डॉट प्रोडक्ट करना है, ठीक है, किससे करना है, 4 माइनस 4 2, 4 i कैप 4 माइनस 4 प्लस 2 k कैप। ठीक है, अच्छा चलिए करते हैं। 6 कैसे करते थे, इसके आई कैप को इसके आई कैप के जो मैग्नीट्यूड है मल्टीप्लाई कर दो, 6 इंटू 4, 6 4 24, 2 इंटू माइनस 4 कितना का माइनस 8, माइनस 8 प्लस 2 कितना आ जाएगा 16। अरे भाई साहब ये जो आंसर तो आ गया 0। मतलब मैं a वेक्टर प्लस बी वेक्टर और a वेक्टर माइनस बी वेक्टर अगर डॉट प्रोडक्ट करता तो मेरे पास आंसर आ रहा है 0। इसका मतलब क्या, सिंपल मतलब है कि ये दोनों वेक्टर एक दूसरे क्या है, परपेंडिकुलर। ये क्या है, परपेंडिकुलर। तो सिंपल हमने प्रूफ कर दिया इसका। तो जब भी हमें परपेंडिकुलर प्रूफ करना हो कि दो वेक्टर को, उनका डॉट प्रोडक्ट कर दो, क्या बोल दो, डॉट प्रोडक्ट कर दो। चलिए आई होप आपको बात समझ आई होगी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। मैं कोशिश करूंगा मेरी राइटिंग जो है वो टिल्ट ना हो, क्या करे हो जाती है बार बार, चलिए कोई नहीं। अगला क्वेश्चन पॉज करिए, खुद करिए, नहीं होगा तो फिर आइए, ठीक है। चलिए, if the magnitude of two vectors are 3 and 4 and their scalar product is 6, then find the angle between the two vectors। अरे अरे अरे, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन दे दिया। दो वेक्टर है, तो मान लीजिए एक a वेक्टर है और एक b वेक्टर है, उनका मैग्नीट्यूड दे रखा है, मतलब आपको a दे रखा है, a है 3 b है 4, उनका स्केलर प्रोडक्ट दे रखा है, मतलब a वेक्टर डॉट b वेक्टर आपको दे रखा है, a वेक्टर डॉट b वेक्टर दे रखा है आपको, कितना है 6। एंगल पता लगाओ, थीटा पता लगाओ, थीटा कितना होगा, अरे अरे अरे, a वेक्टर डॉट b वेक्टर क्या होता है, ए बी कोस थीटा। ए बी कितना है 3 इंटू 4 इंटू में कोस थीटा, तो कोस थीटा कितना आ जाएगा, कोस थीटा कितना आ जाएगा, 3 4 जा 12, 1 2 में 1/2, तो थीटा कितना आ गया, कोस 1/2 कितना होता है 60 डिग्री पे, 60 डिग्री बोलो या π/3 बोलो, दोनों बात सेम है, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आंसर आ गया ये वाला। आई होप आपको समझ आया होगा। नहीं समझ आ रहा तो दोबारा उसको देखिए, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार समझ नहीं आएगा, दूसरी बार समझ नहीं आएगा, तीसरी बार समझ आएगा, एक बार पूरा समझ नहीं आएगा, दूसरी बार थोड़ा और समझ आ जाएगा, तीसरी बार थोड़ा और समझ आ जाएगा, ऐसे करके क्लियर हो जाएगी चीज बातें। ठीक है, तो कोई नहीं समझ आ रहा तो दोबारा देखिए उस चीज को। ठीक है, तो मैं ये नहीं कह रहा सिर्फ मेरी वीडियो देखिए। अगर आपको समझ आ रही है तो आप देखिए, नहीं आ रही है तो कोई दिक्कत नहीं, आप टाइम वेस्ट मत करिए। अगर मेरी बातें आपको समझ नहीं आ रही है तो आप कहीं और जाइए, यूट्यूब पे बहुत सारे और सोर्सेज है, उसको देख लीजिए। ठीक है, मेरा एम यहाँ पे व्यूज के लिए नहीं है, सिंपल आपकी हेल्प करने के लिए। हो रही है तो ओके, नहीं हो रही है तो इट्स ओके, आप दूसरे भी जा सकते हैं। चलिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ m so that the vector this may be perpendicular to the this। मतलब कि m की वैल्यू पता लगाइए कि दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर हो। अरे भाई साहब थोड़ा नाम दे देते हैं दोनों वेक्टर का। a वेक्टर हमने बोल दिया कितना है 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप। b वेक्टर मैंने बोल दिया 2i कैप प्लस 6j कैप प्लस mk कैप। a वेक्टर डॉट b वेक्टर मैं करूंगा तो मुझे मिलेगा 0। क्यों मिलेगा, क्योंकि दोनों वेक्टर मुझे बोल रखे हैं परपेंडिकुलर है। a वेक्टर डॉट b वेक्टर करो, सिंपल सी बात है, 3 इंटू 2 कितना होता है 6, माइनस 2 इंटू प्लस 6 कितना हो जाएगा माइनस 12। आप तो पूरा लिखिएगा, मैं तो अभी शॉर्ट में कर रहा हूं। और 1 इंटू एम कितना हो जाएगा प्लस m, इक्वल टू में 0।
तो -6 + m इक्वल टू में 0, तो m क्या आ जाएगा, m आ जाएगा 6, m क्या आ जाएगा आपका 6। बॉक्स में रखिए, थोड़ा सुंदर सा लगता है इसलिए बॉक्स में बना देता हूँ मैं ठीक है मेरे 6 आ गया, बहुत आसान क्वेश्चन है। अच्छा आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट कैलकुलेट द वैल्यू, वैल्यू पता लगानी है, किसकी पता लगानी है, j कैप डॉट 2i कैप -3j कैप प्लस k कैप। देखिए मैंने ये पिक्चर्स दे रखी हैं किसी वेबसाइट्स वगैरह से, इसलिए यहाँ पे कैप अच्छे से दिखाई दे रहा हूँ, पर ये कैप है, ठीक है। अच्छा डॉट प्रोडक्ट करना है, यहाँ पे आई है कहीं नहीं, मतलब आई के साथ 0 होगा, 0 इंटू में 2, 0, मतलब 0 इंटू में 2, 0 हो जाएगा ये। इधर जे है, हाँ इधर जे है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे -3 है, तो 1 इंटू में -3 प्लस यहाँ पे k नहीं है, यहाँ पे k है, मतलब 0 इंटू 1, उसको अच्छे से कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, -3 आ जाएगा। सेकंड देखते हैं, 2i कैप -j कैप डॉट 3i कैप प्लस k कैप। यहाँ पे आइए, हाँ यहाँ पे आइए, हाँ 3 2 जा 6, क्या 6 हो जाएगा। यहाँ पे j है, हाँ यहाँ पे j नहीं है, 0, यहाँ पे k नहीं है, यहाँ पे k है, मतलब सिंपल 0, तो आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, आ जाएगा। आसान क्वेश्चन। चलिए थैंक यू, आज का लेक्चर यहीं तक। लेक्चर के बाद अगर हमने लेक्चर के दौरान नोट्स नहीं बनाए तो नोट्स बनाइएगा, अच्छे से रिवाइज करिएगा, लिख के करिएगा, जो चीज़ मैंने बोली हो लिखी ना हो बाय चांस तो मैं उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, आप खुद उसके अंदर लिख लीजिएगा, ठीक है। तो अच्छे से करिए, सब चीज़ों को रिवाइज करिए, एंड नेक्स्ट लेक्चर से आने से पहले इस लेक्चर को रिवाइज करके आइएगा, ठीक है। अगला लेक्चर हमारे वेक्टर्स का लास्ट लेक्चर होगा इस पूरी सीरीज का, उसके बाद हम क्लास 12 के चैप्टर्स को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आई होप आपको बात समझ आ रही होगी। आपको कोई भी सजेशन दे रहा हूँ मेरी टीचिंग में, आपको कुछ पसंद आए ना आए, या फिर मैं इस तरीके से इसको इम्प्रूव कर सकता हूँ, तो प्लीज़ कमेंट बताइएगा, मुझे अच्छा लगेगा। थैंक यू।